यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये क्या वावेला मचा भाई, कि काम वाम नहीं है कोई लोगों के पास, बस जिसको देखो मुंह धोया और चैंपियंस ट्रॉफी। क्या हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में? मसला क्या हो गया? अबे कुछ लोगों का मतलब सुबह शाम अब भी कि वो स्टेडियम सही नहीं बने तो पूरी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा भाई करा लो। जो है फरवरी को जो है वो शुरू हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। और आज आप देख लें आज क्या डेट है, आज आपके सामने जो है वो 8 जनवरी है। ठीक है, और ये तकरीबन कोई 5 से 6 दिनों के अंदर आईसीसी की एक टीम जो है पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां है ना वो देखने के लिए। और तब अगर वो देखेंगे भाई स्टेडियम्स का ये हाल है। ये है कि हम हर चीज में वैसे नहीं, इतनी संजीदा सूरत हाल नहीं है कि आईसीसी बोले कि चलें जी आप से हुआ नहीं है तो अभी हम ले जाते हैं सारा का सारा आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई वाले यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं है, 5 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के ग्राउंड्स जो हैं वो तैयार नहीं हैं, ये है वो है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से वाज़े तौर पर ये कहा गया कि हम जो है वो जनवरी में इसको वेल बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहरहाल जब प्रोपेगेंडा हद से बढ़ा तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अपना नाम तब्दील करके पॉलिटिशियंस क्रिकेट बोर्ड रख देना चाहिए? इंजरीज, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इंजरीज का टूर्नामेंट हो रहा है जहां आज जसप्रीत बुमराह को बैक स्पैज्म है, पाकिस्तान में साइम अयूब का एंकल इंजरी सामने आया है और साथ में पैट कमिंस उनकी भी सोर एंकल की इंजरी अब सामने आई है और उनकी भी चैंपियंस ट्रॉफी में जो शमूलियत है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मुख्तसर नहीं पोस्टपोन तो खैर नहीं होती और नहीं करा दो यार। मतलब कुछ लोग तो यहाँ बैठ के ऐसा चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, फिर बातें करते हैं ये लोग कि क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हो तुम लोग। यार किस बात की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हो तुम? एक होता हुआ टूर्नामेंट स्केड्यूल आ गया, पैनल आ गया, टीमों के कुछ के अनाउंसमेंट हो गए, कुछ की टेंटेटिव आ गई, उसके बाद ये कौन सा ड्रामा है? अबे 25 को स्टेडियम हो या 1 फरवरी को, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे क्या अब्बू खाद डाल रहे हैं वहां के स्टेडियम में? बाहर का काम रह गया है यार। क्रिकेट हो रही है मतलब बेचैनियां क्यों है ये तुम्हें? भाई हमें भी पता है फारिग टाइम पर टॉपिक्स नहीं होते, तो क्रिकेट का टॉपिक्स हैं, नजर डालो हैं। एक ड्रामा आता था पाकिस्तान में पुराना ड्रामा बता रहा हूँ आपको। अब अगर तुम लोग सिर्फ विराट कोहली, बाबर आजम 4-5 नाम के गिरदी घूमते हो तो तुम तो पहचानते नहीं होगे कि मनोज तिवारी कौन है। नहीं कोई। अब वो गंभीर को कर रहा है नंगा, हम नहीं, वो कर रहा है। वो उसके साथ कलकत्ता में भी ड्रेसिंग रूम में रहा है, क्रिकेट भी खेला है जब वो इंडियन टीम में था। उसने उसके बाद भी कहा कि मुझे उतने गोद का बच्चा बनाकर चांसेस नहीं मिले जितने चांसेस दूसरों को मिले। बिल्कुल। और वो कह रहा है कि 2 टके का कोच है। बिल्कुल 2 टके। वो कह रहा है एक आदमी ने, लेजेंड ने ड्यूरिंग सीरीज रिटायरमेंट ली, उसका कसूरवार गंभीर है। बिल्कुल गंभीर। ये स्टोरी करो ना तुम लोग अगर तप्पड़ है तो। नहीं ये तप्पड़ गया। और फिर एक और आदमी ऑस्ट्रेलिया में जब भी क्रिकेट होती है वो अपने ग्रेट्स की बातें याद करते हैं। जैसे तेंदुलकर का नाम आएगा, वसीम भाई का आएगा, इसी तरह रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन। अब बात यह है कि आईसीसी ने अल्टीमेटम तो दे दिया है भाई पीसीबी को कि अब जो हमारी टीम आएगी वो देखेगी आपकी तैयारियां अगर कंप्लीट ना हुई या कंप्लीट होने के चांसेस ना हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर जा सकती है। यानी कि आपको मालूम है इंडिया की टीम ने यूएई में मैचेस खेलने हैं, इंडिया ने तो उधर मैच खेलने हैं आपने। अब इंडिया जब जो वहां पर मैचेस खेलेगा तो इसका मतलब यह है कि हाइब्रिड मॉडल है, ये तो आपको मालूम है, ये कंफर्म हो चुका है। और बीच में आईसीसी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, लेकिन अगर आप अपनी ही बात पे पूरे नहीं उतरेंगे, आप अपने स्टेडियम्स जो आपने कहा था कि हमने कंप्लीट कर लेने हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर तो आईसीसी के पास पूरा का पूरा राइट मौजूद है कि आईसीसी आपको बोले चलो भाई पूरे के पूरे इवेंट को ही बाहर करवा देते हैं। पीसीबी के हाथ में यही था कि आप टाइम रहते अपना काम कंप्लीट करें ताकि आईसीसी को भी कोई मौका ना मिले आपको आंखें दिखाने का, लेकिन पीसीबी ने तो ऐसा किया नहीं। और ये स्टेडियम्स तैयार नहीं हो पाए, इसकी वजह यह नहीं है कि काम स्लो हो रहा है, इसकी वजह यह है कि काम लेट शुरू किया गया है। ये जो स्टेडियम्स का काम है ना, ये तकरीबन आपको 1.5 साल पहले शुरू कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको ये तो मालूम था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी
हमने होस्ट करनी। तो करते कराते फिर आपका कोई हिसाब किताब ऐसा ही होता है, तक्का स्टार्ट और एंड पे बिल्कुल टाइम के साथ टिक टॉक चलता रहता है, और कहीं ना कहीं टाइम पे पहले फिनिशिंग हो जाती है, कभी उसके बाद भी चीजें पेंडिंग ही रहती हैं। तो ये सिर्फ पीसीबी और क्रिकेट का नहीं है, हमारी वहां पे एज अ सोसाइटी इस चीज में मतलब बड़े मसाइल हैं कि जो मतलब आप लोग और हम भी तो ज्यादातर पढ़ाई तभी करते थे ना जब एग्जाम क्लोज आ जाए, नजदीक आ गया जी एग्जाम, अब पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, रटे शटे मार के कोई बूटी शूटी रख के कुछ मतलब पास शास करो, जान छुड़ाओ अपनी। तो वही अलमिया जो सोसाइटी में है, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब चलता है, फिर वो पीसीबी जाहिर है किसी और सोसाइटी की तो नहीं है, वो हमारी है, हमारी तरह के लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से ही काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से चल रहा है हिसाब किताब। हालांकि तो डेडलाइन से पहले अभी 25 को, फिर कह रहे हैं जी 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है आईसीसी के ग्राउंड वगैरह, उससे सामने तो ठीक हो जाएगा, अभी महीना सवा महीना पड़ा हुआ है। पर सवाल ये है कि तुम लोग क्यों इतना डिले करते हो? अभी तक वो इंग्लैंड की टीम ने आना था पाकिस्तान, वो इंग्लैंड का कोच पूछ रहा कि हाँ जी ओ सानू मैच कितने खिलाने ने, तुसी लेट अस नो कहां पे मैच खिलाने हैं आपने हमें, हम उसके मुताबिक स्क्वाड बनाए। और पता ही नहीं चल रहा है, कभी रिपोर्ट आ रही है ये अबू धाबी में मैच हो सकता है, कभी पिंडी में, कभी मुल्तान में, करते कराते तो बिल्कुल 11th आवर। और अभी तो इनके ये जो मैचेस हैं जो इन्होंने वेस्ट इंडीज से खेलने हैं, अब दोनों मैच ही मुल्तान में, ऐसा बहुत कम ही होता है ना टेस्ट क्रिकेट के मैचेस आप अंदर कर देते हैं। क्यों ये प्रोपेगेंडा हो रहा है? इस प्रोपेगेंडे की वजह क्या है? क्यों मतलब एक पाकिस्तान को एक इवेंट आईसीसी ने होस्ट करने के लिए दिया है, तो ये क्यों नहीं बर्दाश्त हो पा रहा मोहसिन भाई? इसकी वजह क्या है? देखिए बात यह है, काश जो ऑस्ट्रेलियन ने वीजे मांगे इनसे, जो ऑस्ट्रेलियन ने इनके ऊपर इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की, जो गवास्कर साहब की डिसरिस्पेक्ट की, जो साइमन कैटिज ने इनके असल में उन्होंने देख लिया कि ये खुश होते हैं, जितना आप वो करो ना, कीचड़ उछालो, ये बड़ा मजे लेते हैं अपने ही प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करके। काश पाकिस्तान, ये देखिए 2 महीने नौटंकी जो है ना जलील होता रहा, कभी अफ्रीका, कभी इंडिया, कभी यूएई, कभी श्रीलंका, कभी कैंसिल हो रही, कभी पाकिस्तान बाहर हो रहा, जलील ख्वार हो गया, उसके चेहरे पे लानत बरस गई और ख्वातीन के पीछे छुप गया। देखिए हमारे यहाँ तो ख्वातीन को हमेशा जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो औरतों का सहारा ले लेते हैं। हमजा खान कह रहे हैं अफगानी बर्गर खिलाना है आज मोहसिन भाई। खिला रहे हैं वो हमें, अब तुसी उत्थे ही होंदे हो वैसे भी सर। खिला रहे हैं तो आज मैं वैसे ही अफगानी बनना हुआ हूँ, क्वाटी चप्पल है, चादर है, सूट है, और हम हैं उस बेवफा का शहर है, और हम हैं दोस्तों, और वो वरतान पटेल करेंगे और बहुत सारे मामला पे। लेकिन इस वक्त जो कल से एक खबर गर्म हुई है दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी के इर्द गिर्द, सो आईसीसी डेलीगेशन आप लोगों को बताया था, ऑल दो क्रिक जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल कल ब्रेकिंग न्यूज के तहत दिया था, उसमें तो बताया गया था कि अगले हफ्ते आईसीसी आएगा, लेकिन रात को शो करके भी आपको बताया था कि नहीं जी, आईसीसी इस वक्त करंटली कराची में मौजूद है, और अब कराची के बाद रावलपिंडी के बाद लाहौर आएंगे, और आईसीसी के डेलीगेशन में कौन कौन मौजूद है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पीसीबी की बात करते हैं। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि अब इस क्रिकेट बोर्ड का नाम तब्दील करके पॉलिटिशियन क्रिकेट बोर्ड रख देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट चलाना के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिकेट की एक एक बैकग्राउंड नॉलेज, क्रिकेट चलती किस तरह है, उसका एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये होना बहुत शदीद जरूरी होता है, स्पेशली जब आप टॉप टायर पोजीशंस में बैठे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है वो ब्यूरोक्रेट है, चले माजी में भी होता आया है, जो क्रिकेट वाले चेयरमैन थे उन्होंने तो वैसे भी कोई सोने पे सुहागा नहीं लगाया, बल्कि क्रिकेट को तो और मजीद बर्बाद किया। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप संभाल रहे, चलें जब उनका टेन्योर खत्म होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा उसके ऊपर उसी तरह कमेंट करेंगे उसकी फेस वैल्यू पे। लेकिन जब एक ब्यूरोक्रेट आ जाता है, खुद बैठ जाता है, अगर वो हर डिपार्टमेंट में भी टॉप पोजीशन से ब्यूरोक्रेट लगाएगा, वो भी क्रूशल डिपार्टमेंट्स पे, सो फिर वहां चीजें डगमगडोल का शिकार होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनते रहिएगा। मोहसिन नकवी खुद चेयरमैन है, आप हिरारकी का पिरामिड बना लीजिए, सबसे टॉप पे मोहसिन नकवी, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटके उनकी जो एफिलिएशन है वो एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, साथ में एक ब्यूरोक्रेट है स्लैश पॉलिटिशियन है। उनके नीचे फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के पिलर्स आते हैं, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट आता है, डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर आता है सीईओ, जो कि चेयरमैन के बाद सबसे पावरफुल पोजीशन